वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये आपने जो फोटो देखा, ये ट्विटर से मैंने एक पोस्ट कॉपी करी है। किसी व्यक्ति की पोस्ट है और उसके अंदर वो व्यक्ति मनुस्मृति की और हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है, सनातन धर्म की निंदा कर रहा है और निंदा करते हुए कह रहा है कि जो सेना में स्त्रियां हैं, महिला हैं, वो स्वतंत्रता यह संविधान की बदौलत है। अगर मनुस्मृति का राज होता, हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू राष्ट्र होता, तो इन महिलाओं को जिंदा जला दिया गया होता। इसके संदर्भ में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, सती प्रथा का जो दोष है, वो भारत के अंदर मुगल काल के बाद बहुत तीव्रता से बढ़ा। मुगल काल के अंदर जब भी कोई राज्य हार जाता था या जहां पर कब्जा कर लिया जाता था, वहां पर स्त्रियों को और महिलाओं को उठा लिया जाता था। इसलिए ऐसी एक कुत्सित परंपरा आरंभ हो गई कि जिनका कोई रक्षक नहीं है और जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वो जौहर कर लेती थी महिलाएं। और वही प्रथा फिर विकृत होकर सती प्रथा का रूप बन गई। और उसी के फिर क्षेपक जो हैं, वो शास्त्रों में पाए जाते हैं। क्षेपक किसको कहते हैं? क्षेपक वो श्लोक हैं जो वास्तविक परंपरा में पहले नहीं थे, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ कुरीतियों से, समाज के और परिस्थितियों के दबाव से, मजबूरियों से इस तरह के श्लोक लिख के और विकृत परंपराओं को शुरू किया गया, आरंभ किया गया। तो सती प्रथा एक विकृत परंपरा है, जिसका कारण ये रहा कि भारत बहुत लंबे समय तक तुर्कों, अफगानों, मुगलों इनका गुलाम रहा और बहुत सारी पीड़ाएं और कष्ट सहता रहा। महिलाओं पे बहुत विशेष रूप से अत्याचार होते थे उस मध्य युग के अंदर। इसलिए इस तरह की विकृत व्यवस्था का जन्म हुआ, क्योंकि उस समय की जो विकृतता थी, मुगलों की जो मानसिकता थी, उन बाहर से आए हुए बर्बर लोगों की जो हालत थी, वो ऐसी थी कि वो मृत शरीरों के साथ भी दुष्कर्म करते थे और जिंदा औरतों को वो बाजार में बेच देते थे। ये स्थिति थी महिलाओं की। तो ऐसी नृशंसता से बचने के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा शोषण होके और तड़पा तड़पा के मारा जाता था, उससे अच्छा अपनी स्वाभाविक मौत को महिलाएं स्वीकार करती थी। यह जौहर की परंपरा विकृत होकर सती प्रथा बन गई और उस विकृत रूप को फिर शास्त्रों के अंदर श्लोक बना के डाल दिया, जो क्षेपक हैं। वास्तविक मूल प्रति में वो श्लोक नहीं पाए जाते। आप जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हो, आप जिन शास्त्रों की बात कर रहे हो, उन शास्त्रों में ही लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है, जहां नारियों की पूजा होती है और देवता निवास करते हैं। अगली बात, केवल भारत का हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को ईश्वर रूप में स्वीकार किया गया है। स्त्री को ईश्वरीय रूप में स्वीकार करने का जो परंपरा है, जो ज्ञान है, जो समझ है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म में, भारत में है। इसलिए आपका ये कहना कि ऐसा हुआ था, ये बिल्कुल मूर्खता है। दो और उदाहरण बताना चाहूंगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जो दक्षिण भारत में एक राज्य है, चित्तूर नाम है उस जगह का। इन दोनों रानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग समय काल में युद्ध किया था और संग्राम किया था। ये दोनों रानियां जब हुई और इन्होंने शस्त्र उठाए और युद्ध किया और राजपद स्वीकार किया, तब अंग्रेजी संविधान लागू नहीं था, तब भारतीय व्यवस्था ही लागू थी। और भारतीय व्यवस्था के अंदर ही इन्होंने तलवार उठा के युद्ध किया और अंग्रेजों को उनकी औकात बताई थी। इसलिए आपका यह कहना कि भारतीय महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती थी, यह आपकी मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। ऐसी कई ऋषि कन्याओं और ऋषिकाओं का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, जिन्होंने सभा में शास्त्रार्थ किया, विवाद किया और बड़े बड़े सुविज्ञ जनों से विचार विमर्श किया एवं पूरी तरह से अपने ज्ञान को प्रमाणित करवाया, अपने दर्शन को स्वीकार करवाया। इसके अलावा महाभारत में एक वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण सशरीर अंतर ध्यान होकर अपने लोक को चले गए, उन्होंने अपने अवतार लीला का संवरण कर लिया, तब उनकी रानियों ने सती करने का निर्णय किया। तब अर्जुन ने, पांडवों ने, युधिष्ठिर आदि ने और वेद व्यास जी ने उन्हें समझाया और सती होने से रोका। ऐसा ही विभिन्न प्रसंगों पर हुआ है जहां पर महिलाओं को और रानियों को सती होने से रोका गया है। जब जौहर की बात आती थी, तब भी जब तक पुरुष सैनिक, राजा, मंत्री आदि जीवित होते थे, युद्ध के अंदर बचे होते थे, तब तक वो स्त्रियों को जौहर नहीं करने देते थे। जब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता था, तभी जौहर किया था। तो सती प्रथा जब थी एक दोष के रूप में इस समाज में, तब भी शास्त्रों ने, ग्रंथों ने और धर्म ने इसका समर्थन नहीं किया है। धर्म ने हमेशा इसका विरोध किया है और इसे रोकने की बात की है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय ने जब इसे रोका तो सती प्रथा रुक गई। दयानंद ने इसका जब विरोध किया तो यह प्रथा रुक गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ये मानती हैं कि सती प्रथा हिंदू धर्म का दोष है, तो भी स्वयं हिंदुओं ने इसे उखाड़ के फेंक दिया है। इसलिए आपका यह कहना कि संविधान है इसलिए महिलाओं को आजादी है, यह आपकी मूर्खता है। इस संविधान से पहले भी भारतीय महिलाओं को पूरी आजादी थी।
आपकी अकल अगर काम नहीं कर रही है, आपकी आंखें अगर फूट गई हैं, तो ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपका उद्देश्य ही हिंदू धर्म की निंदा करना है।